अगर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, आज आपका एग्ज़ाम है यानी 28 को या फिर 1 दिसंबर को, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको सेम आपके एग्ज़ाम में मिल जाएँगे, जो एग्ज़ाम में आने वाला है और सिर्फ़ आने से ही काम नहीं चलने वाला है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे लगाएँगे, यानी क्वेश्चन को देख के सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चों का ना एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो हमने सेम क्वेश्चन ले लिया है एग्ज़ाम में और मिलता-जुलता मतलब सेम डेटा नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक निश्चित राशि 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ। अगर इस क्वेश्चन को चाहें तो आप 2 सेकंड के अंदर लगा सकते थे एग्ज़ाम में। हमने क्या बताया था कि जो रेट होता है उसी का स्क्वायर कर लेते हैं 81, 2 अंकों में दशमलव लगा लेते हैं, इसकी वैल्यू दिया होता है और 100% की वैल्यू निकाल देंगे और ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना पे है। अब एक चीज़ का बस ध्यान देना है कि जैसे यहाँ दशमलव 2 बार लगा है तो 200 गुना कर लीजिए। यहाँ 2 बार 0 और लग जाएगा और आंसर क्या होगा आपका? बी वाला होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीबीटी 1 में और यूजी लेवल में पूछे गए थे। कई तरीके से कभी यहाँ 8% रेट था, कभी 9 था, कभी 17 था, जो भी नंबर दे दें। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेट आपका कभी आपको 17% का दे दिया तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा कितना 289। 2 अंकों में दशमलव लगाना है, इसकी वैल्यू जो भी दिया रहेगा 100% निकालेंगे प्रिंस ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी हो सकता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये डायरेक्ट कट ही जाए, कभी-कभी पॉइंट में भी जाएगा और तो आंसर अप्रॉक्स भी दिया जा सकता है, तो आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। दोनों के लिए रेडी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एग्जाम होने से पहले 27 से पहले बताया था। इंटरेस्ट वाली क्लास में आप जाके देखिएगा, ऐसा बता रहे हैं कि आ रहा है। ये क्वेश्चन सेम डेटा वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपके एग्जाम में, तो आप इसको 2-3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं एग्जाम में। किस तरीके से लगाएँगे? पहले तो ये देखिए, जैसे क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि फरवरी 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, एक चीज़ का कि अगर ये लीप ईयर दिया है ना, तो ये 100% क्या होगा, 366 दिन वाला साल होने वाला है और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, इसको काउंट नहीं करते एग्ज़ाम में, हमेशा 61 दिन दिया रहता है। कितना? 61 दिन। और 61 दिन दिया है मतलब ये 1/6 हिस्सा दिया है। तो आपको क्या करना है कि इस 4000 का जो भी रेट दिया हुआ है कि जैसे 4000 का हमारे पास 6.75% बस निकाल लेना। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो दशमलव हटा देगा, 67.5 का 4 गुना कर लेंगे, 270 आ जाएगा। इसी का छठा हिस्सा निकाल देना है, क्योंकि पूरे साल का हमने निकाला है, हमने इसका छठा निकालेंगे तो 6 चौके 24, 6 पचे 30। तो इतना ही आंसर होने वाला है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, लेकिन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहे हैं, तो किस तरीके से लगाना है ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका सेम डेटा के साथ भी है, मतलब एग्जाम में यही डेटा के साथ क्वेश्चन पूछा गया था और इसका ट्रिक कल भी बताया गया था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए ए और बी मिलकर 6 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो ये चीज़ आपको बताई गई थी। ए और बी 6 दिनों में करते हैं और साथ में बोला गया था बी अकेले जो है कार्य को 12 दिनों में करता है। अगर ये इसका आधा दिया है, अगर ए के बारे में पूछा जाए तो इसका भी ये आधा होगा, यानी इसका भी आंसर 12 होगा। ये कभी भी एफिशिएंसी, अगर मान लीजिए ये 40 रहता, ये 20 दिया रहता, तो ये वाला भी 40 होता। तो ए कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में। लेकिन आपके एग्जाम में जो कल वाला पेपर था उसमें क्या पूछा गया था कि इसके दोगुने कार्य को करना हो तो कितना समय लगेगा? 2 गुना कार्य मतलब अगर पूरा कार्य करने में 12 है तो इसका डबल होगा तो 24 दिन लग जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो 24 होगा। अगर सेम आंसर पूछता तो 12 होता। ये क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी दे दिया आपको। इसका एक और तरीका आपको बताया गया था कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी का काम दिया है 6 दिन और ए का काम दिया है हमारे पास, या बी का काम दिया है इसमें से 12 दिन दिया हुआ है। अगर हमको ए का निकालना होता तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 12 गुणे 6, और इन दोनों के अंतर से भाग दे देते हैं, तो भी आंसर हमारे पास 12 आ जाता है। अब 12 तो हमारा टोटल काम करने का समय हो गया। अगर 2 गुना बोला 2 गुना कर दिए, 3 गुना बोला 3 गुना कर लीजिए। अगर बोलता कि इसके 1/4 हिस्से काम करना होता तो इसमें 1/4 से गुणा कर लेते। तो हमारे पास 3 दिन लग जाता। जैसा किसी भी तरीके से डेटा चेंज करके दे सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़ के जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगभग सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं, अलग-अलग डेटा के साथ। कहीं 12/5 दिया है तो कहीं 3/5 दिया हुआ है, अलग-अलग। तो इसमें आपको ट्रिपलेट जितना याद रहेगा उतना जल्दी कर लेंगे आप। ये ट्रिपलेट और बड़े-बड़े भी हो सकते हैं, कई तरीके से हो सकते हैं। 8, 15, 17 वाला हो सकता है, 30 और 21 और 29 वाला हो सकता है। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, 19, 180 और 181 वाला हो सकता है। या फिर आप चाहें तो इसमें और बना सकते हैं, 11, 60 और 61 वाला हो सकता है। जो भी दे दें, देखिए ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या है हमारे पास ट्रायंगल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। अगर सेक की वैल्यू पूछी गई है तो आप सेक की वैल्यू 13/5 हो जाएगी। हाइपोटेनस बाई बेस हो जाता है। और इसमें हो सकता है कि सेक की जगह पे साइन, कॉस, टैन जो भी अलग से पूछा जाए तो वो भी कर सकते हैं।
अगर क्वेश्चन चेंज करके आएगा आपके एग्ज़ाम में तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि अब ये टैन थीटा जो होता है ना इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो अगर कभी इस तरीके से रेशियो में क्वेश्चन पूछ ले तो ये साइन की वैल्यू ए और कॉस की वैल्यू बी। जहाँ-जहाँ साइन है वहाँ-वहाँ आप रख लेंगे ए और जहाँ-जहाँ कॉस है वहाँ-वहाँ बी रख लेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर, ये रिपीट कर सकता है। और ऐसा डेटा ऐसा नहीं कि हमेशा ए बाई बी दे, यहाँ 3/4 दे सकता है, 4/5 दे सकता है, कुछ भी दे देगा। सेम उसी तरीके से आपको रख के लगाना है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ रहा है, बस डेटा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे परसेंटेज और ये वैल्यू को चेंज किया गया, लेकिन ये पैटर्न क्वेश्चन ये हमेशा से आता है। मतलब ये आज तक कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ, किसी भी एग्जाम का, हो रेलवे हो, एसएससी हो, कि अगर एग्जाम हो तो और इस पे क्वेश्चन ना पूछा जाए। ये क्वेश्चन का एक पैटर्न, एक तरीका ये भी लगाने का जो होता है, सीपीएमपी का रेशियो पूछा जाता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस होता है यहाँ पे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या होता है कि एक बार छूट देने के बाद भी लाभ होता है। और इसमें एक सीपी-एमपी में से कुछ एक चीज़ दिया रहेगा, या तो एमपी दिया रहेगा तो सीपी पूछेगा, सीपी दिया रहेगा तो एमपी पूछेगा। अब यहाँ बोला कि 10% की छूट है तो ये 90 हो जाएगा, और अगर 20% का लाभ दिया है तो ये 120 हो जाएगा। अनुपात चाहे तो 3 और 4 का बना सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर 2400 दिया हुआ है 600 गुना पे, तो इसमें भी 600 से गुना कर लें। और कभी-कभी ये भी होता है कि इनका अनुपात ही पूछ लिया, या इससे बोला जाए ये कितना अधिक लिखा। अगर हमको सीपी-एमपी का अनुपात पूछ लिया, अगर ये आ गया 3 और 4, तो आपसे ये पूछता है कि सीपी-एमपी को कितना अधिक लिखा गया है, कितना अधिक परसेंटेज से 1/3, तो 33.33% अधिक लिखा गया। ये भी क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन इस बार जो पूछा गया था, कि इसमें यही वाला आ रहा है, तो ये आएगा क्वेश्चन, इसके लिए रेडी रहेंगे सभी लोग, ठीक है? और कई बार देखिएगा। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे लास्ट 2 डेज़ जो यानी महीने का जो 2 दिन है, आपको मैथ्स के सभी बैचेस को केवल 99 रुपीज़ में कर दिया गया है। यानी कोई भी बैच लेना चाहते हो, मैथ्स फाउंडेशन हो, रेलवे 2026 वाला हो या बीओडी रिकॉर्डेड हो, सभी बैचेस को केवल 99 में किया गया है लास्ट के 2 दिन के लिए। इसको बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके अपने स्पीड को 10 गुना तेज़ करना चाहते हैं मैथ्स में, सोचने के नज़रिया को बदलना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार-बार, इसको पढ़ के जाएँगे इस पैटर्न पे। इसमें कैलकुलेटिव भी आ सकता है और ईज़ी डेटा भी आ सकता है। ये प्रीवियस ईयर लिया गया है, सेम आपके एग्जाम के जैसा, सेम डेटा नहीं था एग्जाम में, कि कोई वस्तु को कितनी एक 680 में बेचने में 15 की हानि हो रही है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? अब यहाँ पे ये कोई भी डेटा हो सकता है, 10% की हानि बेच रहा हो या 15 की हानि पे उसको बढ़ा के बेच रहा है, जैसा भी डेटा दे दे। 15% का हानि का मतलब ये 85% बेच रहा है। 85% की जो वैल्यू हमारे पास 680 दिया है, और 15 का लाभ चाहिए, तो 115 की वैल्यू हमको चाहिए। अब ऑप्शन में हम चेक कर लें कैसा ऑप्शन है। ये 115 है तो 23 से कटने वाला नंबर हो सकता है, 5 से कटने वाला नंबर हो सकता है, ये देख सकते हैं। और दूसरा, कुछ भी नहीं आता तो आप सीधा इनको काट सकते हैं, 5 से अनुपात बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भाग दे देंगे कितने बार में, जैसे 8 5 40, 8 अट्ठे 64 और 4 68, तो ये भी 8 गुना पे हो जाएगा, मतलब गुना भी कर सकते हैं। 800 15 अट्ठे 120, यानी कि 920 हो जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है। एक चीज़ और है कि इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, ये भी आपके एग्ज़ाम में मिल रहा है, कि जैसे अगर दिया कि 12.5% के लाभ पे इतने में बेचा, तो अगर इतने रुपए में बेचे, तो ये जितना गुना पे होगा उतना गुना इसको कर लेंगे। ऐसा डेटा भी आ रहा है। और एक क्वेश्चन 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का भी मिल रहा है आपके एग्ज़ाम में, कि 5% बढ़ा दिया, 8% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाने के बाद जो जनसंख्या हो गई, या कोई वस्तु का मूल्य हो गया, अगर इतना हो गया, तो कितना था? तो ये बेसिक सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं आप ईज़ी तरीके से, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो। नेक्स्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों में वैल्यू पुटिंग लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको ये वाला फार्मूला, जैसे क्यूब पे जाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसका क्यूब करके 3 गुना घटाते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 10 दिया है तो 10 का क्यूब आ गया, -3 इंटू में 10। अगर इतना करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये तब लगता है जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, यानी तब अप्लाई करते हैं जब ए बी का मान हमारे पास 1 होता है, लेकिन यहाँ 6 दिया, तो इसलिए 6 का इसमें गुणा कर देना है। तो ये हमारे पास 1000 माइनस में 180, तो कितना आ जाएगा, 820 आ जाएगा। ये ईज़ी क्वेश्चन है, ऐसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा, पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। हाँ, इसमें शायद 8800 दिया था, ये सेम डेटा है, एक बार चेक कर लेंगे। जो लोग पेपर दिए होंगे वो बता देंगे कि 8800 था या 8900 था। 15% 2 साल के बाद अमाउंट क्या आया था? 15% को हम क्या लिखते हैं, 3/20। जब भी अमाउंट पूछा जाए हमेशा इसी तरीके से लगाना है, कि 20 से 3 बढ़ेगा तो 23, 20 से 3 बढ़ेगा तो 23, और 2 बार ही बोला गया है तो 2 ही बार करेंगे। ये 400 रहेगा, तो 529 दिया होगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अगर 8800 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये इससे 22 गुना पे है, तो इसका भी 22 गुना कर देना है।
अब 22 गुना आपको करना नहीं है, 11 से कटने वाला नंबर देखना है, 23 से कटने वाला नंबर देख लेना है कि ऑप्शन में कौन-सा है। अगर लगता है कि नहीं ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, पॉइंट पे दिया है, तो पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 22 से गुणा करना है तो अब 11 से गुणा करना बड़ा आसान होता है कि दोनों तरफ 0 लगा लेते हैं। ये वाला 9 आ गया, 9 2 11 11 आ गया, 5 2 7 1 8 आ गया, फिर हमारे पास 5 आ गया, बाकी इसके बाद 2 गुना कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? दोनों आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि नंबर दिए जा रहे हैं और उनको बढ़ाना या घटाने के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे ये मान लीजिए एक अनुपात दे दिया, 3 संख्याओं का अनुपात है और पहली संख्या को 20 से बढ़ा दिया जाए, दूसरे को 20 से कम कर दिया या तीसरे को 40% कम कर दिया, तो इसमें परसेंटेज मत लगाने लगेगा एग्जाम में, नहीं तो टाइम वेस्ट कर देंगे। जैसे जो भी अनुपात दिया है, 5 है, 6 है, 9 है। पहले को अगर 20 बढ़ाया गया तो इसमें 120 से गुणा कर लेना है। दूसरे को 20 कम किया गया, इसमें 80 से गुणा कर देना है और तीसरे को 40 कम किया गया है, इसमें 60 से गुणा कर देना। जो नंबर जिससे कट जाए काट दीजिए और भी कुछ नंबर कटने वाले, जैसे 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ये वाला 6, ये वाला 6, ये 2 बार में। तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बाकी और भी कटे तो आप काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी-कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि tan थीटा का मान दे और आपको और इस तरीके से पूछे। तो अगर इसकी वैल्यू 1 दे दिया, तो क्वेश्चन ज़्यादा ईज़ी होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देना। और नहीं तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं कि 1 है, ये वाला √2 है, तो साइन की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/√2, कॉस की वैल्यू रख देंगे 1/√2 या 45 डिग्री की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर आपको रेशियो में कोई फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसके हिसाब से रखेंगे और अगर एंगल निकल जाए तो एंगल के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव से भी एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, पॉपुलेशन से भी और चुनाव से भी, अलग-अलग सेट में अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब चुनाव वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से करना होता है, ये ऑलरेडी बहुत बार बताया जा चुका है। आप कभी भी इलेक्शन नाम से सर्च कर लेंगे मेरे नाम के साथ, तो आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चनों को लगाने का सबसे यूनिक तरीका मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे लगाना है। 80% ने मतदाता नहीं दिया, मतलब कि 5 में से 4 लोगों ने दिया। अब मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब 5 में से 4 लोगों ने दिया, इसको हम क्या लिखते हैं, 4/, 5% अवैध हो गया, 1/20, तो 20 में से 1 अगर नहीं देंगे तो कितना लोग देंगे, 19 लोग। जीतने वाला 70% पाया और हारने वाला कितना पाया होगा, 30। तो ये इतने मतों से जीता है, तो ये कितने मतों से जीता है यहाँ से, 40%। 40% को 2/5 बोलते हैं, तो 5 से 2 जीता होगा, तो 2 ये हो गया। अब जो नंबर कट जाए उसको काट सकते हैं। इधर वाली 125 आ गया, इधर वाला 38 आ गया, और काटना चाहे तो कर सकते हैं। ये 36, 480 दिया, ये डेटा बस ले लिया गया, तो 125 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। ये जितने बार में कटेगा उतना गुना पे कर लेंगे, या तो 125 से कटने वाला नंबर, तो ये भी है, ये भी कट सकता है। अच्छा, 3 जीरो है तो सभी नंबर कट सकते हैं, तो ऑप्शन से तो नहीं निकाल सकते, आपको काट के ही निकालना पड़ेगा कि कितने बार में कट रहा है। तो इसको काट के आप इजी तरीके से देख सकते हैं कौन सा वाला नंबर आने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, एक इजी क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आ रहा है कि 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 150 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये हमेशा से पूछा जाता है, लगभग हर क्वेश्चन में आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए दिया 150 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 120 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो ऐसे केस में बस हम उल्टा कर लेते हैं। ये वाला 120 है और ये वाला 100, यहाँ से आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट लॉस कितना होगा। काटना चाहे तो 3 4 बार, 3 से 5 बार, 1/4 आ जाएगा और 25, और ये डायरेक्ट लिखना है, इसको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है। एक क्वेश्चन और देखिए जो आपके एग्जाम में मिल रहा है कि मैंने 1200 रुपए में 2 फ्रॉक खरीदे, पहली फ्रॉक को 7% की हानि पे, दूसरे को 23% के लाभ पर, कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ। ये पूछा गया था सीबीटी 1 में भी ये क्वेश्चन। तो अगर ना तो लाभ ना हानि होता है तो हमेशा क्या होता है कि ये वाला अनुपात पहले वाले का आ जाता है और दूसरे वाले का दूसरा वाला आ जाता है। मतलब जो पहला वाला है दूसरे की वैल्यू देगा और जो दूसरा वाला होगा पहले की वैल्यू देगा। दोनों मिला कितना है, 30। 30 यूनिट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 1200 दिया हुआ है, 3 चौके 12 यानी 40 गुना पे, तो जो भी पूछा जाए इसका बोला जाए तो 40 गुना पे कर लेंगे, ये 23 चौके 92, या 23 से कटने वाला नंबर भी ढूँढ सकते थे एग्ज़ाम में अगर यही वाली वैल्यू पूछा। कौन-सा वाला पूछा गया है? क्रय मूल्य पूछा गया, मिला के तो ना तो लाभ, तो पहली वाले का, पहले वाले का हमेशा रेशियो क्या देगा? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? एलिगेशन से भी देख सकते हैं, जैसे एक 23 है, एक 7 है, दोनों मिला के 0 है, तो अनुपात अगर पहला वाला 7 दिया था, इधर 7 रख दीजिए, इधर 23 रख दीजिए, तो ये वाला देखिए 23 आ जाएगा, ये वाला 7 आ जाएगा। अब इक्वल भी करेंगे तो रेशियो उल्टा हो जाता है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रॉफिट लॉस में बताया। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में हर जगह मिलता है कि सेक प्लस tan की वैल्यू दिया हो और कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जो भी दिया हो, इसी को अगर माइनस में करना हो, बीच में माइनस लाना हो, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी इन दोनों का गुणा करने पे 1 आता है, इसलिए हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। देखिए 3/2, 2/, अब यहाँ से आप जिसकी चाहें जिसको उसको काट देंगे तो 2 सेक थीटा की वैल्यू, 2 सेक थीटा की वैल्यू 3/2 प्लस 2/3, यानी कि 9 4 13 बटा में 6 आ गया। अब इस 2 को चाहें तो इधर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, तो सेक थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 13 बटा में 12 आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू पूछा जाए तो इसी का उल्टा कर लीजिए, 12 बटा में 13 आ जाएगा।
बाकी ट्रिपलेट भी लगा के कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ईज़ी वाला ये ध्यान रखना है कि अगर कभी-कभी ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि सिर्फ़ इतना ही दे दे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान हमको क्यों दिया हो? आपसे पूछे कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान बताइए। तो अगर प्लस का दिया माइनस का तो ये 1 बाई क्यू होता है क्योंकि इन दोनों गुणा करने पे 1 आना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। वर्गांतर वाला फार्मूला जो लगता है a प्लस बी a माइनस बी उसी की हेल्प से ये निकलता है हमारे पास। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है डिविजिबिलिटी वाला कि आपका कौन-सा नंबर इससे डिविजिबल होगा? तो कुछ चीज़ें तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े ईज़ी तरीके से। जैसे 20 दिया है, तो लास्ट में 0 नहीं है तो ये 20 नहीं होगा। 16 जैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि लास्ट में हमारे पास 4 से कटने वाला नंबर नहीं तो ये वाला भी नहीं होगा। अब 19 और 13 बचा तो इसके लिए जैसे अगर 19 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं देखिए 20 के पास है। तो यहाँ से 1 जोड़ते हैं हम लोग तो ये हमारे पास क्या होता है कि यानी कि जो भी लास्ट वाला नंबर उसमें 2 से गुणा करना है और पीछे वाले में आपको जोड़ते हुए चले जाना है। ये बारी-बारी से कर सकते हैं। बाकी 13 की डिविजिबिलिटी रूल में आप क्या करते हैं कि 13 तिया 39 है, ये 40 के पास वाला है। तो इसमें 40 में 4 गुना करना पड़ता है यानी देखिए अगर 39 अगर 40 जा रहा है तो हम इसमें 1 जोड़ के बना रहे हैं तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके पीछे वाले में जोड़ सकते हैं। 13 की डिविजिबिलिटी में और भी आता है कि 3-3 का पेयर बना सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं 7, 11, 13 वाले में। वो भी एक तरीका होता है कि पेयर बना के उनको डिफरेंस निकाल के भी डिवाइड करते हैं। और कुछ नहीं आता तो नॉर्मली भाग दे सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में हमको ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो हमारे पास 2 ही नंबर बचा। मान लीजिए हम 13 से भाग देना स्टार्ट किए कि ये हमारे पास 13 पचे 65 हो गया, यहाँ से हमारे पास 6 66 है, 65 1 17 बच गया, फिर 4 बच गया, 39 2 बच गया, फिर 7 बच गया, 65 हो गया, 10 मतलब आप नॉर्मली भाग देखेंगे 13 सत्ते 91 ये कट जाएगा 13 से। अगर 13 से कट गया तो 19 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमको। तो डायरेक्ट आप चेक करके भी निकाल सकते हैं, छोटा नंबर है तो कॉमन तरीके से भाग देके भी कर सकते हैं। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला इसका एक मूल जो है ना 3 वो कॉमन है। कॉमन का मतलब कि ये जो 3 मूल है इसमें भी है और इसका भी है। सामान्य मूल्य मतलब दोनों में कॉमन मूल है। तो आप इसी 3 को इसमें रख के p का मान निकाल सकते हैं, इसी 3 को इसमें रख के q का मान निकाल सकते हैं। अब p प्लस q पूछा था एग्जाम में या p माइनस q पूछा था उससे डिपेंड नहीं करता। तो p के अगर 3 यहाँ रखेंगे देखिए 9 आ जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बराबर में की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है? अब यहाँ पे अगर रखेंगे देखिए इतना 9 आ जाएगा और 4 गुणे 3 12 आ जाएगा प्लस क्यू है तो क्यू की वैल्यू यहाँ से 12 21 यानी माइनस में 21 दोनों को जोड़ना है तो 15 प्लस माइनस 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस 6 आएगा। तो माइनस 6 वाला क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी रेडी रहेंगे। एक क्वेश्चन कई लोगों का कहना है कि द्विघात समीकरण में नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि अगर क्वेश्चन आपको दिया हो तो हम उसमें क्या निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। अब ये 0 के बराबर हो गया अगर, तो ये इसके रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। 0 से छोटा हो सकता है, माइनस में आ सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम इसका नेचर निकालते हैं। 3 ही कंडीशन इसमें पूछे जाते हैं विविध कर का। तो अगर b की वैल्यू 12 है तो 144 आ जाएगा। 4 गुणे में 9 गुणे में 4 आ गया। 4 चौक के 16 9 144 यानी कट के 0 आ गया। तो इसके रूट्स जो होंगे रियल होंगे, इक्वल होंगे और ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन कल क्लास में आपसे पूछा भी गया था, बताया भी गया था। देखिए फिर से क्वेश्चन में थोड़ा-सा अपडेट हमने किया है। किसी संख्या के 80% में 5 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही होगा। परिणामी संख्या अपने आप में सभी संख्याएँ 100% होती हैं। तो अगर हम 80 में 5 जोड़ते हैं तो 100% बनता है यानी 20% की जो वैल्यू है 20% की जो वैल्यू है वो 5 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि उस संख्या का 90% निकालिए। 90% यानी 90% निकालना है। अब देखिए ये इससे अब देखिए यहाँ से इससे कितने बार में कट रहा है तो बोलेंगे 4 बार में यानी इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए। जो भी नंबर यहाँ रहा होगा वो 4 गुना पे रहा होगा तो 22.5 रहा। 2288 पॉइंट ऐसा भी कर सकते हैं या इधर से गुणा कर सकते हैं। या आप जैसे चाहें उस तरीके से निकाल लीजिए आपकी मर्जी। 4.5 गुना है 4.5 गुना इसको कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से लगा सकते थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन ये आपका पूछा जा रहा है आज कल अलग-अलग शिफ्ट में कि एक कोई अर्धगोला है इसके ऊपर में शंकु बना। इनका रेडियस या कुछ दिया गया, इनकी हाइट पूछी जाती है। अगर मान लीजिए रेडियस दोनों का दिया सपोज करिए 7 और इसका भी रेडियस दिया हुआ 7 तो इनके बीच में ये हो सकता है कि पूरे की हाइट पूछ ले आपसे, ऐसा हो सकता है। पूरे का सरफेस एरिया पूछ ले या कोई और डेटा दे दे इस तरीके से या बेलन के ऊपर शंकु बनाया जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। पूरा क्वेश्चन अभी नहीं आइडिया लगा मुझे, लेकिन जो भी आ रहा है इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। या तो क्वेश्चन एक ऐसा आ रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे दिया हुआ है और आपसे इसका केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। जैसे इस क्वेश्चन में तो बोल दिया कि इसका 2/5 हिस्सा है, तो इसका 2/5 हमने कर दिया, ये आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन सही है, तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, लेकिन अगर मेरे हिसाब से और भी डेटा होना चाहिए, इतना ईज़ी भी नहीं होना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में है जिसका आंसर कल 84 आ रहा था, कि कई सारे नंबर दिए हुए हैं और उसमें 84 को ज़्यादा बार मैंने यहाँ अलग से ऐड कर दिया है।
कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो क्या आता है? बहुलक वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ रहा है बहुलक का, इसको पढ़ के जाएँगे और साथ में बहुलक और माध्यिका का फ़ॉर्मूला ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किसी भी दिन पेपर का लेवल हाई हो सकता है, यानी कि 1, 2, 3 क्वेश्चन भी अगर फ़ॉर्मूला बेस पे आ गए, उसको भी ध्यान रखेंगे। बाकी इस फ़ॉर्मूले में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि जो मोड और हमारे पास इम्पीरियल वाला फ़ॉर्मूला होता है, कि मोड और मीडियन और हमारे पास इन है। इनसे रिलेटेड जो फ़ॉर्मूले होते हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाना है, ये वाले और साथ में मीडियन का फ़ॉर्मूला वाला, मोड का फ़ॉर्मूला वाला, इन दोनों को भी साथ में पढ़ के जाइए। कभी भी आ सकता है, इसके लिए रेडी रहेंगे हम। एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, सेम डेटा अलग-अलग है, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम पैटर्न पे पूछा गया है, तो ये मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। कैसे क्वेश्चन है? कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दिशा में गति से चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। कोई एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल नहीं दिया है, वो व्यक्ति को पार कर रही है और साथ में हमारे पास कितना 30 सेकंड के अंदर में। तो ये इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि 100 बटे में 30 ये क्या हो गया? स्पीड हो गई दोनों का। दोनों का स्पीड का मतलब कि अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है और 30 सेकंड में पार कर रही है मतलब ये 10 बटा में 3 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो गई? चाल हो गई जिसमें हमारे पास क्या है? रेलगाड़ी की भी स्पीड है और व्यक्ति की स्पीड है। दोनों एक दूसरे को अगर एक दूसरे एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों का डिफरेंस दिया रहता है। अगर इसको चाहें तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं आपके ऊपर है तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 आ गया जिसमें 9 तो व्यक्ति का था, जो कम हुआ होगा यानी ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी इसमें जोड़ देंगे 21 रहा होगा। अब ये 21 आ गया और हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यह रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 51 की स्पीड से आ रही किसी रेलगाड़ी को पार करती है। तो कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में? अगर दोनों एक विपरीत दिशा में आए, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 72। 72 का मतलब होता है देखिए 18 यूनिट की वैल्यू 72 है 4 गुना पे। तो 5 यूनिट की वैल्यू 4 गुना पे कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अब इनका मीटर में दिया था कि ये 220 मीटर था, ये 100 मीटर था, यानी कि 320 मीटर चलने के 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इनको 16 सेकंड लगने चाहिए। फिर से समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन होता है, कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही होगी, तो उसकी लंबाई दिया है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उतना ही दूरी ट्रेन चलेगी किसी व्यक्ति को पार करते समय, 30 सेकंड लगा तो 100 बटा में 30 यानी 10 बटा 3। अब 10 बटा 3 को किलोमीटर में बनना तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब 12 किलोमीटर में क्या था कि दोनों को घटाने के बाद आ गया, यानी ट्रेन की 21 रही होगी तभी 9 घटा के ये 12 हुआ होगा हमारे पास। अब एक की स्पीड 21 है और दूसरी ट्रेन का 51 है, दोनों को जोड़ेंगे 72। 72 को डायरेक्ट कैसे बदलना है? 18 से 4 गुना पे 5 चौके 20 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दोनों एक दूसरे को पार करने वाली हैं। एक का 100 है, एक का 220 है। 320 को 20 से ऐसे भाग देना था। मेंटली लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन ईज़ी डेटा के साथ हो तो। ठीक है? एक क्वेश्चन ये भी देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यूजी लेवल में, सीबीटी 1 वाले में, हर जगह आपको मिला था जो ग्रेजुएट लेवल वाला था कि 153 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो वही हो जाता है। अगर यहाँ पे सम संख्या होता तो इससे आगे वाला 154 होता। कितना होता है? 154 हो जाता है। इस तरीके से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का भी देख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहा है कि जैसे ऋतिक है, संजय है, मिलाकर इतने रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो दिया है ये वाली वैल्यू दिया हुआ है। जिसमें संजय का हिस्सा दिया हुआ है, उसके निवेशों का अंतर आपसे पूछा गया है। इसको एग्जाम में कैसे लगाना वो समझिएगा कि सबसे पहले तो देखिए इनको इसमें घटा के भी रेशियो बना सकते हैं, या तो हम पहले रेशियो बना लें फिर घटा लें इनको। जैसे ये 3 से कट जाएगा 12 बार में और 3 से कट जाएगा ये 55 बार में। तो यानी संजय का हिस्सा तो 12 था और बचा कौन था हमारे पास इसके साथ? ऋतिक था। ऋतिक का जो हिस्सा हमारे पास है, ऋतिक का जो हिस्सा है इस 55 में से 12 घटा लेंगे तो 43 हो जाएगा। अब ये दोनों का हिस्सा हो गया, लेकिन इनका अंतर आपसे पूछा गया, अंतर। इनका अंतर जो होगा वो 31 है, यानी कि आपको 31 से कटने वाला नंबर अगर एग्ज़ाम में मिल गया, तो सीधा-सीधा आंसर कर सकते हैं। और नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? इनको दोनों को जोड़ लेंगे। 55 यूनिट की वैल्यू आपको दिया था 792 00 ये 11 से देखिए कटने वाला नंबर है, 7-2 देखिए 11 से ये 5 बार में, 11 से ये 72 बार में कट गया, 5 से बाकी ये कट गया, तो इनका 31 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, वही सेम ही चीज़ है आपके पास। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनको ध्यान से आपको पढ़ के जाना है। बाकी हम लोग जल्दी और भी डिस्कस करेंगे, कुछ हम पेपर बना भी रहे हैं आपको, कि क्या-क्या क्वेश्चन और आ सकता है जो आपका सीबीटी 1 और 2024 वाले पेपर के साथ है, उसको भी हम अपलोड करेंगे, जिससे आपको आगे आइडिया ल मिलता रहे। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिनको भी मैथ्स के स्पीड में अपने को करना है, स्पीड बढ़ाना है और चाहते हैं 2026 को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो अभी 2 दिनों के लिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको हर एक बैचेस को ₹99 कर दिया गया है। कोई भी प्राइस का बैच हो आपको केवल 99 में मिल जाएगा।
बाकी आप कमेंट करके बताइएगा क्या क्वेश्चन अगर देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी का पेपर अगर हो रहा है, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है मुझे, कि क्या क्वेश्चन में चेंजेस हैं या क्या किस तरीके से आ रहे हैं, उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? अगर किसी के पास कोई जिनका आज पेपर रहा होगा, जिनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं।